दोस्तों, धर्म स्थिर, आदि, अनादि और सनातन है। धर्म और कर्म की डेफिनेशन नहीं बदलती। यानी एग्जाम्पल से हम समझें तो पानी को भारत, चीन या अमेरिका में कहीं भी 100 डिग्री गर्म करने पर भाप बन जाता है। वैसे ही धर्म की डेफिनेशन एक ही है। यहाँ अस्तित्व में सब बदलता रहता है। समय का भाव है, यहाँ सब परिवर्तित होता है। यहाँ कुछ भी तो स्थिर नहीं है। लेकिन कर्म और कर्मफल नहीं बदलता, क्योंकि परमात्मा ने जो प्रकृति की व्यवस्था की है, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो इतना बड़ा है कि हर कर्म और उसका फल सेट किया है, जिसमें मानव, पशु, पक्षी या जीव मात्र का कर्म के हिसाब से फल निश्चित किया है। सॉफ्टवेयर में पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छा बुरा सब कर्म और उसका फल निश्चित किया हुआ है। सॉफ्टवेयर के बाहर कोई कर्म बचता ही नहीं है। लेकिन एक प्रश्न कर्म के बाबत आया, फिर भारत में कोई विवाहित स्त्री अपने पति के अलावा या पुरुष पत्नी के अलावा किसी पराये पुरुष के साथ अफेयर संबंध रखती है या रखता है तो भारत में वो पाप माना जाता है। और अगर पश्चिम में कोई पति पत्नी बाहर अफेयर संबंध रखता है तो क्या वो पाप नहीं माना जाता? तो दोस्तों, पाप तो अमेरिका, चीन, आकाश, पृथ्वी, जल या अस्तित्व में कहीं भी हो, उसका दंड तो मिलता ही है। कभी कभार कानून अंधा हो सकता है, लेकिन प्रकृति का सॉफ्टवेयर 24 घंटे ऑन रहता है। लेकिन मेरा मानना है, प्रश्न को गहराई से समझे तो प्रश्न सामाजिक व्यवस्था का है और उसमें क्यों और किस लिए पाप लगता है या नहीं लगता, ये बात समझने जैसी है। यानी भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हमने जन्म लिया और विवाह किया, इसलिए हमारा मन बचपन से पति पत्नी के परस्पर स्नेह, विश्वास, प्रेम और मर्यादा को देख कर आया है। इसलिए हमारे मन ने हमारी संस्कृति और मर्यादा की सभ्यता को स्वीकार किया हुआ है। इसलिए पति या पत्नी हमारी सभ्यता और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमारा मन एक हद से ज़्यादा दुखी और पीड़ित हो जाता है। तब पति या पत्नी अपने परिवार को नष्ट करना या स्वयं को आत्महत्या करने की हद तक पार कर जाते हैं। तो ऐसे पति या पत्नी के एक पात्र का नीच कृत्य के कारण दूसरे पात्र को पीड़ा, दुख और व्यथा का भाव हृदय से निकलता है, वह पाप कर्म बन जाता है। लेकिन एक दूसरे की सम्मति से कुछ भी हो तो पीड़ा नहीं होती। पश्चिमी कंट्री में बचपन से पति पत्नी के अफेयर साधारण देखने मिलती है, इसलिए उनके मन में बड़ी चोट जैसी इफेक्ट नहीं होती और दूसरे पात्र को इतनी पीड़ा नहीं होती। बाकी रोग और पाप तो होता ही है, क्योंकि किसी के भी मन के भाव, पीड़ा या दुख का अनुभव करता है और वह लीगली है तो वह बड़ा पाप है। और भिखारी मांगे और आप दो या ना दो तो आपकी मर्जी है, और आपके ना देने पर वो कुछ भी बद्दुआ दे तो वो अनलीगली है। इसलिए नहीं बद्दुआ लगती और ना ही पाप लगता, क्योंकि बिन हक की मांग है। किसी भी भिखारी का मांगना सही है, मगर जबरदस्ती हक करना सही नहीं है। हाँ, आप पात्रता देख के मदद करो, ये अच्छी बात है कि आपकी मदद का सदुपयोग होगा। इसलिए दोस्तों, कुछ कर्म और धर्म सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी आधारित है। इसलिए जो जहाँ जन्म लेता है वहाँ के अनुसार उस व्यक्ति का मन का भाव बन जाता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जो कर्म और कर्म फल है वह राष्ट्र के अनुसार अलग है। बाकी कर्म की डेफिनेशन हर जीव मात्र के लिए समान है। दोस्तों, आज पश्चिम के कई लोग हमारी संस्कृति की ऊंचाइयों को समझकर अनुसरण कर रहे हैं और भगवत गीता का अध्ययन करके कर्म मुक्ति, प्रेम, शांति और आनंद की ओर यात्रा कर रहे हैं। और भारत के अलावा तो कई देशों में
पूरे गांव श्री कृष्ण भक्तों का ही है। दोस्तों, हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ और महान होने के बावजूद भी आज हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। दोस्तों, किसी की भी भावना हो, हमारे वाणी, वर्तन और व्यवहार से ठेस न पहुँचे, ये आशा के साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।